राजापुर में जनता के मुद्दों की पंचायत होगी। हर एक प्रत्याशी के पोस्टर पर लिखा रहता है कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, लेकिन तय करना होगा जनता को कि वास्तव में कौन कर्मठ है, कौन ईमानदार है और कौन जुझारू है। इसलिए हम 1 to 1 बात करते हैं ताकि बात ठीक तरीके से जनता तक पहुंच सके। तो आज एक ऐसी प्रत्याशी नगर पंचायत राजापुर के हमारे साथ हैं, सुनील मिश्र। आइए जानते हैं इनसे कि ये चुनाव क्यों लड़े, क्या आवश्यकता पड़ी आपको चुनाव लड़ने की। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप ये बताने की कोशिश करिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले नगर पंचायत राजापुर एवं विस्तारित क्षेत्र के नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी जनता जनार्दन को अपना सर रख के उनको प्रणाम करता हूं और मैं उनका आशीर्वाद भी मांगता हूं। दूसरी बात, आपने ये पूछा कि चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी, चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका कारण सिर्फ एक ही है कि मैं जनभावनाओं का सम्मान करने के लिए चुनाव मैदान पे आया हूं और चुनाव लड़ना भी चाहता हूं। जन भावनाओं का सम्मान कैसा, क्या जनता ने कहा ऐसा कुछ कि आप चुनाव लड़ोगे? जी हाँ, जनता ही मुझको एक आदेश निर्देश दिया है कि आपने हमारे हर सुख दुख के, हर गरीब पीड़ित शोषित वंचित की मदद किया है। आप आइए, आप मैदान पे आइए, हम अपना आपको आशीर्वाद देंगे, अपना वोट देंगे। तो आप भी जानते होंगे कि हर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हमेशा यही बात कहता है कि मैं जनभावनाओं का सम्मान करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक कहा आपने, बिल्कुल कहते हैं। आगे का टाइटल भी होता है, कर्मठ हो, युवा हो, ईमानदार हो, फला। आप इसका जवाब तो आपको नगर पंचायत की जनता से बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। सबसे गुड बेटर जनता ही इसका जवाब आपका सही उत्तर दे सकती। भाई बेसिक बात सही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के देखिए सदस्य रहे हैं। जी जी। काम किया आपने, हिंदुत्व की आपकी अपनी विचारधारा रही है, लगातार आप इस पर काम करते रहे। अब सत्ता में भाजपा है, केंद्र हो, राज्य हो, जिले में भी भाजपा की ही सत्ता है एक तरह से, फिर आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, मैंने भी टिकट भारतीय जनता पार्टी का मांगा, आवेदन भी किया, पर टिकट दुर्भाग्य से मुझको नहीं मिला। भाजपाई मैं हूँ, मेरे एक एक रंग में ब्लड है भाजपा का। आप कह रहे हो लेकिन निष्कासन हो गया आपका। हो गया, फिर भी मेरी भावना, मेरी आस्था, मेरा जो भी लगाव है वो भारतीय जनता पार्टी से है और आगे रहेगा। पार्टी ने ठीक है अपना कदम किया, निकाल दिया, वो ठीक है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भविष्य में रहूँगा। इसके लिए मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है। दूसरी बात, मैंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, हिंदुत्व पे काम किया, पर मैं हिंदुत्व के मुद्दे के साथ भी जनहित की सेवाएं ही किया है। बाकी ऐसा नहीं है कि हिंदू के अदरवाइज जो भी लोग हमारे हैं, मैंने उनका कहीं शोषण किया, मैंने उनके कहीं धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंचाया या उनका कहीं पे किसी भी तरह का शोषण किया, ये मैंने नहीं किया। मुसलमान हैं क्या राजापुर नगर पंचायत में मतदाता? जी हाँ, राजापुर में। आप बोल रहे हैं कि मैंने किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाई। नेता बहुत चतुर होता है। अरे मैं आपको अपनी बात रखना चाहता हूँ, आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। इसके लिए इसका भी जवाब किसी मेरे मुस्लिम भाई से आप ले सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि कभी भी हमने आज तक के बेस में उनका भी शोषण नहीं किया, उनकी धार्मिक आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाया, उनकी मस्जिद को नहीं डिस्टर्ब किया या उनके सम्मान को नहीं डिस्टर्ब किया। काम करना एक अपनी जगह की बात है कि काम मैंने किया है और उनका भी कहीं ना कहीं उस पटल से, उस चैनल से हित ही हुआ है, अनहित नहीं हुआ है। तो मतलब यही एक बड़ी बात है कि आपने एक साथ क्या कहते हैं इस साक्षात्कार के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम को साधने की कोशिश की है। देखिए, साधने का मतलब ये होता है कि मैं विगत पिछले 15 सालों से जनता के बीच जमीन में रह करके आपका सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, धार्मिक हित हो, राष्ट्र हित हो, व्यापारी हित हो,
मैंने निरंतर सेवाएं किया है, जमीन पे रह के किया है। कभी ये नहीं है कि मैं नया आया हूँ और मैं मतलब मुझको उस बारे पर किसी के उत्तेजना में आ गया, किसी के बहकावे में आ गया या विरोधात्मक आ तो गया। आप ये बताइए ऐसी जरा कोई सा कि स्थिति नहीं जनता के मुद्दों पर ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो आप करेंगे और जनता आपसे प्रभावित हो जाए, आपको वोट दे दे, क्योंकि वोट देने का कोई ना कोई कारण होता है। जी जी। किस कारण से जनता आपको वोट दे दे? देखिए, जनता मुझको वोट के पहले अपना आशीर्वाद दिया। मैंने आपको बताया कि उन्होंने ही कहा, मुझको निर्देश दिया। क्योंकि होता क्या है, यदि हम ऐसे काम करते हैं तो उसमें 50 से 60% काम हो जाता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति का हो, सड़क का हो, पानी का हो, आवास का हो, निवास किसी भी का हो। लेकिन जब मास्टर चाबी मीन्स होता है एक सत्तासीन कोई भी संवैधानिक पद। देखिए यहाँ दो बातें आ रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि जनता ने आपको कहा कि आप चुनाव लड़ो, दूसरी बात इस पूरे राजापुर में घूमो तो बात होने लगती है कि जनता बिक जाएगी। जो जनता बिक जाएगी वो जनता चुनाव लड़ने के लिए कैसे कहेगी? देखिए, ये आप वो कहते हैं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। जनता आदरणीय है, जनता पूजनीय है, जनता सम्माननीय है। उनको हो सकता है कि कुछ लोग बरगलाने का कोशिश करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जनता, देखिए, अपने मेहनत से, अपनी दक्षता और क्षमता से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, वो मेहनत करते हैं। हमारे जो मजदूर टाइप के व्यक्ति हैं वो अपनी भुजाओं के दम पर मेहनत करके काम करते हैं। आज कौन सी तारीख है? आज तारीख 1 मई है। आज क्या है? मैं तो है आज। मतलब मैं आपका बेस नहीं समझ पाया क्या अभी आपने क्या कहते हैं एक बात कही अपनी बातों में कि जनता की बात की, मजदूरों की बात की, सबकी बात की आपने। इन्हीं में से कुछ ऐसा है जो है आज मजदूर दिवस है। यस, यही तो बात है। यही तो बात है। नेता को इतना तो पता होना चाहिए तो है, मजदूर दिवस है। तो आप समझ तो नहीं पाए थे ना पहले। उसके माध्यम से मैं उनको सबको बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा। अभी तो चूंकि एक्चुअल ये था कि चुनावी मामला चल रहा था, तो मेरा चुनाव चल रहा था, मजदूर दिवस याद नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मजदूर दिवस भी याद है, मजदूर जो भाई है वो मेरे हृदय में है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ के लिए क्या करना चाहता हूँ उसके लिए भी मेरे पास है। मैंने गोस्वामी तुलसीदास की नगरी, जी, संत की नगरी, जी, भूमाफियाओं के लिए प्रसिद्ध हो जाती है, जी, दबंगों के लिए प्रसिद्ध हो जाती है, जी, गुंडों के लिए प्रसिद्ध हो जाती है, गोली चलती है चौराहे पर, दागदार नगरी बन जाती है। दर्द होता है कि नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए, ये दुर्भाग्य है, चंद लोग ऐसा काम करके इस तीर्थ स्थली को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। बहुत सूक्ष्म लोग हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। गोली बारूद का जमाना नहीं रहा। प्रदेश के मुखिया जो हमारे इस समय काम कर रहे हैं, हमारे धर्म का भी प्रतिनिधित्व करते हैं एक संत होने के नाते, और प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। अच्छे अच्छे भूमाफिया कहाँ चले गए आप सब जानते हैं, जनता जानती है, देश जानता है। पूरे देश की डिमांड होती है हर राज्यों में कि हमको ऐसा सीएम चाहिए। ये बचेंगे नहीं। जो भी भूमाफिया हैं जिनके ऊपर टैग लगा है, तो पहले बड़े फिर छोटे निपटेंगे, तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। जनता में अगर भयमुक्त माहौल, साफ सुथरी तो छवि एक होगी। अंतिम सवाल आपसे यही है जी बताइए। कि संत तुलसीदास के नाम को बरकरार रखने के लिए जी, क्या प्रयास करेंगे आप? चुनाव जीते हारे उससे मतलब नहीं है। देखिए, पूज्य संत शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली, तीर्थ स्थली, ये मुझको कहते हुए बड़ा गर्व और हर्ष हो रहा है कि मैं इस जन्म स्थली में जन्म लिया। मेरे एजेंडे पर है सबसे पहले इसको विश्व पर्यटक स्थल के मानचित्र पर लाने के लिए मैं संघर्ष, पूरी ऊर्जा अपने संगठन के, अपने युवा साथियों के, यहाँ के सम्मानित व्यापारियों के, सम्मानित मजदूरों की ताकत लेकर के कोशिश करूंगा कि ये पहले बने,
क्या बोलते हैं, विश्व पर्यटक स्थल पे आ जाए। तो चलिए ठीक है, इनका अपना ये कहना है कि विश्व पर्यटक स्थल पर आ जाए और क्या कहते हैं राजापुर के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास करने वाले हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े हैं सुनील मिश्र और हमारी गर्मा गर्म बहस में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हुई हैं, लेकिन हमारा भी कहना इतना सा है कि गोस्वामी तुलसीदास में जो गोस्वामी का माँ है वो माँ के आगे लग जाता है माफिया, उसके बाद गुंडे बदमाश गोलियां चलने के लिए राजापुर प्रसिद्ध हो जाता है और राजापुर में धूल बहुत ज्यादा उड़ती है। तो जनता को अपने विकास के लिए मतदान करना चाहिए। आने वाली 11 मई को जनता इन्हीं मुद्दों के साथ मतदान करेगी। हम अपने चैनल के माध्यम से इस बात की अपील भी करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में जनहित के इन्हीं मुद्दों के साथ।